चैनल में आज दिन रविवार और तारीख 21 जून 2020 की खबरों के साथ आप सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि इस दिवस का महत्व योग करने वाले लोग अच्छे से महसूस कर सकते होंगे, लेकिन जिन लोगों को योग अभ्यास की आदत नहीं है उन्हें ये अच्छी आदत अपने जीवन में उतारना ही चाहिए, क्योंकि आपने ये तो सुना ही होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की ताजा खबरों के साथ। दोस्तों, देश को 4G से 5G के दौर में ले जाने के प्रयासों में लगे विशेषज्ञों को पहली टेस्टिंग में सफलता हाथ लगी है। कुछ दिनों पहले ही 5G नेटवर्क पर कॉल करने के साथ ही डेटा ट्रांसफर कराया गया है। इससे अगले साल 5G सेवा शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। टेस्टिंग बेस स्टेशन के लिए तैयार पहले वर्जन पर की गई है। ये वर्जन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन व IIT मद्रास के सहयोग से बनाया है। खबर है कि दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने अपने अंतर्गत आने वाले सभी हॉस्पिटलों और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के स्टाफ की छुट्टियां कैंसिल करने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर छुट्टी पर गए सभी स्टाफ को तत्काल प्रभाव से ड्यूटी पर वापस रिपोर्ट करने को कहा है। सिर्फ बहुत आवश्यक परिस्थितियों में ही स्टाफ को छुट्टी दी जाएगी। बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 के पार पहुँच चुका है। अगली खबर है कि उज्ज्वल स्कीम के अंतर्गत सरकार ने एक और राहत दी है। दरअसल खबर है कि तेल कंपनियां अगले 1 साल के LPG सिलेंडर की EMI को डिफर करना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि अगले 1 साल तक उज्ज्वल योजना के ग्राहकों को तेल कंपनियों को सिलेंडर के बदले कोई भी रकम देने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, गुजरात हाईकोर्ट राज्य सरकार द्वारा कोरोना टेस्ट को लेकर बनाई गई नीति से संबंधित शिकायतों पर सुनवाई कर रहा है। राज्य सरकार को संविधान में निहित मौलिक अधिकार के तहत कुछ मामलों में प्रतिबंध लगाने का अधिकार है, लेकिन कोई अपने खर्च पर कोविड-19 टेस्ट करता है तो उसे प्रतिबंधित करने का अधिकार सरकार को हासिल नहीं है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 21 जून यानी कि आज पूरी दुनिया में 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बांदे ने कहा कि कोरोना काल में सेहतमंद और स्वस्थ रहने के लिए योग करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, महाराष्ट्र में गन्ना तोड़ने की मजदूरी करने वाले एक व्यक्ति के बेटे ने टैब नहीं मिलने से नाराज होकर आत्महत्या कर ली। महाराष्ट्र के बीड जिले के गेवराई तालुका में ये घटना हुई। मृत लड़के का नाम अभिषेक संत बताया जा रहा है। दोस्तों, स्कूलों की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। इसके लिए विद्यार्थियों को कंप्यूटर, टैबलेट या मोबाइल की जरूरत होती है। इसके अलावा इंटरनेट की भी जरूरत होती है। गरीबों के लिए अपने बच्चों को ये सुविधाएं दिलाने में आर्थिक बोझ आड़े आ रहा है। इसी के साथ नजर डालते अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर कोरोना वायरस डॉक्टर VK पॉल कमेटी बनाई गई थी। समिति की रिपोर्ट में 60% मरीज या बेड के लिए सिफारिश की गई है, यानी दिल्ली में जो बड़े बड़े कोरोना अस्पताल हैं उनके अंदर 60% बेड्स पर सस्ता इलाज हो। दोस्तों, WHO मीन्स विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ ने कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण अब तेजी से फैल रहा है और कल एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। WHO प्रमुख टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस ने कहा कि नए मामलों में से लगभग आधे उत्तर और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से हैं। दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया से भी मामले काफी ज्यादा हैं।
उन्होंने कहा, हम नए और खतरनाक स्टेज में हैं। महामारी को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक कदमों की भी अभी भी आवश्यकता है। खबर है कि गलवान घाटी में हुई झड़प पर अमेरिका भड़क उठा है और बोला कि चीनी फौज सीमा पर बढ़ा रही तनाव से चीन को कम्युनिस्ट पार्टी को बताया धूत है। पोम्पियो ने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने कोरोना वायरस के बारे में भी झूठ बोला और कोरोना को पूरी दुनिया में फैलने दिया। दोस्तों, चीन के साथ तनाव और गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बीच एक बार फिर नेपाल ने अपनी नई चाल चल दी है। विवादित नक्शे को पास करने के बाद देश के एक और हिस्से की तरफ नेपाल ने आंख उठाकर देखा है। नेपाली सरकार ने भारत नेपाल सीमा पर बिहार की ओर से बनाए जा रहे बांध का निर्माण रुकवा दिया है। नेपाल ने ये हिमाकत बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दिखाई है। अगली खबर है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया। नड्डा पीएम के बारे में राहुल की टिप्पणी को लेकर उन पर बरसे। उन्होंने कहा कि आपके संस्कार भारतीय परिवार के संस्कार नहीं हैं। इस तरह की भाषा भारतीय परिवेश में पले व्यक्ति की नहीं हो सकती। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने विश्वविद्यालय फाइनल ईयर की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। जिन छात्रों को परीक्षा देना है उनके लिए भी व्यवस्था की गई है, यानी इन छात्रों के लिए परीक्षा देने या ना देने का विकल्प है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 1,20,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसके मद्देनजर सरकार ने ये फैसला लिया है। दोस्तों, राज्यसभा में कांग्रेस से दोगुनी ताकतवर हुई है बीजेपी। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के संपन्न होने के साथ उच्च सदन में विपक्ष के मुकाबले बीजेपी नीत एनडीए की शक्ति और बढ़ गई है तथा भगवा दल के पास राज्यसभा में अब 86 सीटें और कांग्रेस के पास महज 41 सीटें हैं। दोस्तों, एक बार फिर मैं उन लोगों से गुजारिश करती हूँ कि जिन्होंने योग की शुरुआत नहीं की है, अब तो वे लोग अभी से आज से इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मानते हुए अपने योग की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, अब तक की खबरों में इतना ही। मिलते हैं हम अगले दिन की खबरों के साथ। तब तक आप खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।